जो डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। ठीक है, तलाक बढ़ते जा रहे हैं, हस्बैंड में कलेश बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी क्या रेमेडीज बनेंगी? थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्योंकि रोज आते हैं ऐसे केसेस और कंट्रोवर्शियल ही ट्रेंडिंग है। मैं आपको ना इसके 2-3 कारण बताता हूँ आज डाइवोर्स के। जी देखो, सबसे पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल सा टॉपिक है। तो वास्तु में अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो वास्तु में एक दिशा होती है साउथ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है। जी। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा या ग्रीन प्लांट्स होंगे तो डाइवोर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा वास्तु दोष क्या है? अगर कपल साउथ साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है तो साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है, तो डाइवोर्स के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, चांसेस है। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो कपल्स हो रहा है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा बेशुमार होगा, बेशुमार। ओके, जो डाइवोर्स का कारण बन सकता है। फिर एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो भी कपल सोता है उनके बीच में सेक्स नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट धर्म की दिशा है जी। वहां सोने से ना हस्बैंड और वाइफ दोनों के मन में एक फीलिंग आ जाती है कि फिजिकल रिलेशंस बनाना, सेक्स करना पाप है। तो वो लोग फिजिकल इंटीमेसी जीरो हो जाती है उनके मन में, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जीरो हो जाता है और एक पॉइंट पे वो अलग हो सकते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो 3-4 रीजंस हैं वास्तु से रिलेटेड। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। जी। पुराने जमाने में कभी सुने थे डाइवोर्स? 10-20 साल, 50 साल, 30 साल पहले कहाँ होते थे? नहीं होते थे ना। हो भी गया तो कभी मतलब रेयर, यार कैसे हो गया, कभी सुनने में ही नहीं आते थे। और ज्यादा नहीं, जस्ट 20-25 साल पहले, और अभी बढ़ा ये डाइवोर्स। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको प्रमोट नहीं किया जाता था। नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। तो अब होने लगा, अब बहुत ज्यादा होने लगा। अब मैं आपको ना इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताता हूँ। जी। पहले जमाने में जब शादी होती थी ना, तो अगर जनवरी में शादी हुई है ना तो सितंबर में बच्चा होता था। बिल्कुल, ठीक है। हर कपल जो है ना वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की पार्टी में अपना बच्चा साथ लेके जाते थे। जी। आज क्या हो गया, आज जब शादी होती है ना तो शादी से पहले जब लड़का लड़की को साथ बिठाते हैं तो लड़की का पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है? मैं ना अभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी शादी करते ही, हम 2 साल एक दूसरे को समझेंगे, फिर हम समझ में आएंगे तो हम बच्चे पैदा करेंगे जी। ठीक है, एक ये रीजन। अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर डिकोड करूं ना, तो जो डाइवोर्स का खाना है ना, ज्योतिष में 12 घर होते हैं जी। डाइवोर्स का जो घर है वो 6th हाउस है जी। अगर मान लो पति पत्नी की पत्री में अगर 6th हाउस एक्टिवेटेड है तो 6th हाउस की काट करता है 5th हाउस। जो भी हाउस के जस्ट पीछे वाला होता है ना, उसकी काट करता है। तो छठे घर को 5वां घर काट देता है। 5वां घर जो है ना वो प्यार, प्रेम और बच्चों का है। अच्छा, तो जैसे ही बच्चा आया तो क्या होगा, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में 5th हाउस एक्टिव हो गया। बिल्कुल। तो अगर छठा घर एक्टिव भी है तो वो उसको काट देगा। बिल्कुल। और वैसे भी क्या होगा, बच्चा पैदा होता है ना तो औरत के पास, फीमेल जो है माँ है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड से बात करे। 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और प्रायोरिटी भी बच्चा हो जाता है। हस्बैंड के लिए भी प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है, वाइफ के लिए भी प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल। एक और रीजन है, तीसरा रीजन है, थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और वो तीसरा रीजन है, जो लड़की है ना उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल होती है डाइवोर्स के लिए 98% ऑफ द केसेस में जी। 2% केसेस ऐसे हैं जहां पे जो लड़का है उसकी फैमिली बेकार है, लेकिन 90-95% केसेस में ना, जो मैंने देखे हैं, मेरे पास जो रोज आते हैं, 90-95 केसेस में लड़की की माँ बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके पीछे भी ना कारण है। कारण क्या है? एक बच्चे को उन्होंने 25 साल पलकों पे बिठा के रखा। बिल्कुल। अब उसकी शादी हो गई। अब शादी में क्या, कन्यादान में उन्होंने दान तो कर दिया, लेकिन डिटैच थोड़ी हो पाएंगे माँ बाप अपने बच्चे से। अब वो प्यार तो उतना ही करते हैं। अब एक तो ये फोन आ गए, तो फोन में क्या है, सुबह दोपहर शाम माँ अपने बच्चे से क्या कर रही है। अब बच्चे ने बोल दिया जी मैं बर्तन धो रही हूँ, तो माँ क्या कह रही है, तूने घर पे तो बर्तनों के हाथ में मेड नहीं आई, तू किस लिए धो रही है बर्तन, तू किस लिए धो रही है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है बर्तन धोने की। अच्छा, अब क्या कर रही है, मैं कपड़े धो रही हूँ, तू किस लिए धो रही है कपड़े, मेड नहीं आई घर पे, क्यों धो रही है कपड़े, पागल है तू, घर पे धो ना कपड़े। ये बड़ा कलेश चल रहा है आजकल, जो मैं देखता हूँ। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है ऐसा। और देखिए, मैं आपको एक, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको बताऊँ 2-3 केसेस मैंने ऐसे सॉल्व भी करे हैं। मैंने लिटरली बता रहा हूँ,
वो ना ही देखें क्लाइंट इस वीडियो में, तो अच्छा है। मैंने क्या किया, डाइवोर्स का केस है जी। ठीक है, लड़के वाला भी क्लाइंट है, लड़की वाले भी क्लाइंट है। तो लड़के वालों का भैया ऐसे ऐसे, मैं कोई बात नहीं अभी बताऊँ। मैंने लड़की वालों को मैं कहा जी आप आ जाओ, ठीक है। तो मैंने जनरली पत्री देखी, मैंने कहा लड़की की मदर को मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जी आपके घुटनों में तकलीफ है, ज्यादातर लेडीज के घुटनों में तकलीफ होती ही है। हाँ जी। मैं कहा जी घुटनों में तकलीफ है, बोले हाँ जी। मैंने कहा सर में बड़ा दर्द रहता है आपको, क्योंकि आजकल फोन के चक्कर में सबके सर में दर्द है। बोले हाँ जी सर में भी बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा जी बुरा मत मानना, ये बच्चा ना लड़की थोड़ी सी आपके ऊपर भारी है, तो आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी थी। बोले क्या? मैं कहा 45 दिन इससे बात नहीं करनी, इसको अपने से दूर रखना है। मैं कहा बेटा तू ना अभी 45 दिन के लिए वापस चली जा, तेरी माँ की एक रेमेडी है। और मदर को रेमेडी बता दी कि जी आप ये करना घर पे ना, और 45 डेज एटलीस्ट इससे बात नहीं करनी, आपने डिटैच हो जाओ। 45 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा प्लैनेट। फिर उन 45 दिनों में ना रिलेशनशिप ठीक हो गई। बहुत ही बढ़िया काम।